चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले टाइप ऑफ लर्निंग रेन फॉरेस्ट लर्निंग विद एग्जांपल सुपरवाइज। ठीक है, तो व्हाट इज द टुडे लर्निंग टाइप ऑफ लर्निंग इंट्रोडक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट लर्निंग, ये टॉपिक्स हमारा वर्किंग एग्जांपल ऑफ रेन फॉरेस्ट लर्निंग, एप्लीकेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट लर्निंग, डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड सुपरवाइज रेन फॉरेस्ट लर्निंग, आज इस वीडियो पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे नए हो चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट में बता दीजिए। और गाइस वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए, और कोई डाउट एंड क्वेश्चन है हम कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो कंटिन्यू वॉचिंग द वीडियोस एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम राइट नाउ। ओके, so guys, let's to start the videos. Okay, first of all, the reinforced learning. Reinforced learning is a feedback-based machine learning technique in which an agent learn to behave in environment by performing the actions and seeing the result of the actions. ठीक है, for each good action, the agents get a positive feedback, and for bad action, the agent get a negative feedback or result. There is no label data, so the agent is bounded to learn by the experience only. ठीक है, आर सॉल्व स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वेयर डिसीजन मेकिंग सिक्वेंशियल एंड द गोल ऑफ लॉन्ग टर्म सच एज गेम प्लेइंग रोबोटिक सेट। ठीक है, और इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल एक्शन स्टेट एजेंट रिवॉर्ड। ठीक है, वर्किंग एग्जाम्पल ऑफ रेन फॉरेस्टमेंट लर्निंग कंसिडर टू मेन थिंग्स, देयर आर कंसिडर टू मेन थिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्वायरमेंट एजेंट्स, इट कैन बी एनीथिंग सच अ रूम मेज और ग्राउंड एक्सेट्रा। इन्फोर्समेंट लर्निंग कोई भी इन्वायरमेंट लगता है, रूम हो गया, मेज हो, ग्राउंड एक्सेट्रा। एजेंट क्या, एन इंटेलिजेंट एजेंट सच जैसे एआई रोबोट। ठीक है, इज द नीड इन द इमेज दैट एजेंट इज टू मे वेरी फर्स्ट एज द ब्लॉक ऑफ द मैजिक्स। ठीक है, द मेज इज कंसिस्टिंग ऑफ ब्लॉक्स वेयर as well as the fine patterns such as diamond block. The agent cannot cross the S block as it is solid void. It is the agent to switch the S block and the agent get reward and each the first bit agent the reward positive. ठीक है, it can take a 4 action, move up, move down, move left and move right. That is the agent का, that is the agent के हिसाब से इस तरह से वर्किंग करता है अपना रेनफोर्समेंट लर्निंग। वर्किंग ऑफ द रेन फॉरेस्ट लर्निंग, क्या है वर्किंग इसका, रेन फॉरेस्टमेंट लर्निंग का क्या वर्किंग है। ठीक है, द एजेंट कैन टेक एनी पाथ टू रीच टू फाइनल पॉइंट, द एजेंट कैन टेक मेक पाथ टू रीच टू फाइनल पॉइंट बट वी नीड to make it in a possible favor step. ठीक है, suppose the agent consider the path SG S1 5 S2 3, so we will get the one reward point. The agent will try to remember the preceding step that is the has taken reach the final step. ठीक है, first of all these points are covering and note down and then memorize the step, assign the first value each previous step. ठीक है, memorize होता है फर्स्ट असाइन। डेटा, टाइप ऑफ डेटा के टाइप्स ऑफ स्केल्स एंड मेजरमेंट, अब इस डेटा को हम बाद में पढ़ेंगे, तो वैसे इसको पहले देख लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द रेनफोर्समेंट लर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल द रोबोटिक्स, RL is used for robotic navigations, मतलब रेनफोर्स लर्निंग इज द यूज फॉर रोबोटिक नेविगेशन, रोबोट्स को स्कोर, वॉकिंग, जंगलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, अब सेकंड का कंट्रोलर RL कंट्रोल करना, RL कैन बी यूज फॉर एडेप्टिव कंट्रोल सच एज फैक्ट्री प्रोसेस एडमिशंस, control in the telecommunications and the helicopter pilot is an example of reinforcement learning. Third example, game playing. RLN can be used in game playing such as TikTok, chess, etc. इसमें भी हमको करना पड़ता है reinforcement learning का। हमको एक दिमाग का AI एजेंट और हम क्लास मतलब इसमें देखा जाए तो इन्वायरमेंट लगता ही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये भी हमको रेनफोर्स एप्लीकेशंस पे आता है। केमिस्ट्री पे क्या गया, RL कैन बी यूज टू ऑप्टिमाइज द केमिकल रिएक्शंस, यहाँ पे भी यूज होता है भाई RL बोले तो रेनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, और बिजनेस, RL इज नाउ यूज फॉर द बिजनेस स्ट्रेटेजीज, इसके लिए भी यूज़ होता है प्लानिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग इन वेरियस ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गया। द रोबोट यूज डीप रेनफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, टू साइज गुड एंड पुट देम इन द सेम कंटेंट। ठीक है, फिर फाइनेंशियल सेक्टर, द RL इज द करेंट यूज इन द फाइनेंस सेक्टर फॉर इवेल्युएट ट्रैकिंग स्ट्रेटेजीज। एप्लीकेशंस ऑफ RL देखिए कहाँ पे आके कंट्रोल पे आया फर्स्ट, उसके बाद में गेम प्लेइंग पे आया। ठीक है, प्लेइंग सेकेंड, उसके बाद में केमिस्ट्री वाला जो आया ये हमारा थर्ड, उसके बाद में फाइनेंस पे आया, सर्विसेज पे ये हमारा फोर्थ, ये फिर मैं उसके बाद में क्या आ गया, मैन्युफैक्चरिंग पे आया। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इसका हो गया फिफ्थ, उसके बाद में बिजनेसेस पे आ गया सिक्स्थ, 7 इसकी 7 एप्लीकेशन है जो से है
और भी फ्यूचर में बहुत सारे एप्लीकेशंस भी यूज़ होने वाले हैं और ऐसे बहुत सी एप्लीकेशन यहाँ पे काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो रेनफोरेस्टमेंट लर्निंग का ऐसे कुछ एप्लीकेशंस है और इसके हम टाइप्स सब देखने वाले हैं वीडियो पे, ठीक है। इसका सिर्फ हमने एप्लीकेशन देख लिया, अब भाई इसका डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया डिफरेंस बिटवीन पढ़ने वाले। तो क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, डेफिनेशन, टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे, टाइप ऑफ डेटा देखेंगे और ट्रेनिंग देखेंगे, अप्रोच देखेंगे। तो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्स लर्निंग, इसमें अनसुपरवाइज को भी ले लिए, अनसुपरवाइज को भी ले लिए और रेनफोर्समेंट लर्निंग को भी ले लिए, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग पे क्या है, द मशीन के लर्न बाय यूजिंग लेबल डेटा, मशीन क्या लर्न करता है, यूज बाय लेबल डेटा को, ठीक है। तो अनसुपरवाइज में क्या है, द मशीन से ट्रेन और अनलेबल डेटा विदाउट एनी गाइडेंस, मतलब विदाउट एनी गाइडेंस अनलेबल डेटा सेट यहाँ पे अवेलेबल रहता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और इसमें कहते हैं एजेंट इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड परफॉर्मिंग एक्शन, इसमें एजेंट होता है, इंटरेक्शन इन्वायरमेंट होता है परफॉर्मिंग द एक्शंस लेने के लिए। तो सबके डेफिनेशन वो सिंपल है, इसमें लेबल होता है, अनलेबल होता है, इसमें एजेंट एंड इन्वायरमेंट रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे लर्न क्लिक कर लिए। अब टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स क्या होता है गाइस, इसमें रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स आती है, इसमें एसोसिएशन एंड क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, इसमें रिवॉर्ड बेस का और एक प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, दिमाग पर रख लेना। टाइप ऑफ डेटा कैसे, लेबल डेटा मिलता है, अनलेबल डेटा आता है, नो प्रेडिक्शन डेटा, इसमें कोई डेटा प्रेडिक्ट नहीं होता है, इसमें लेबल होता है, अनलेबल डेटा आता है, ठीक है। तो डेटा से भी पता चल गया हमको। ट्रेनिंग कैसा रहता है, इसका एक्सटर्नल बाहर से होता है, नो सुपरविजन, विजन होता है, इसमें नो सुपरविजन में कोई सुपरविजन नहीं रहता, इसका एक्सटर्नल बाहर से होता है। अप्रोच, मैप द लेबल इनपुट टू द नाउ आउटपुट, मैप द लेबल इनपुट, अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, डिस्कवर द आउटपुट, फॉलो द ट्राइड एंड ईजी मेथड, ठीक है। तो इसको जो अप्रोच है इसका आसान तरीके से, तो इस तरीके से यूज़ होता है अपना रेनफोरेस्टमेंट एल्गोरिथम्स। आई होप वीडियो आपको समझ आएगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं सागर सर के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। और भी आपके डाउट कुछ क्वेश्चन हो गए तो हम हमें कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। कैसे दिस लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके।